हेलो फ्रेंड्स, आज इंटरमीडिएट के पहले चैप्टर संबंध की चर्चा करते हैं। संबंध रिलेशन जैसे हमारे परिवार में माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, किसी न किसी तरह का संबंध होता है। तो उसी तरह समुच्चय में भी एक संबंध होता है। उसी संबंध को आज हम पढ़ेंगे समुच्चय के अनुसार। जैसे मान लिया किसी समुच्चय ए के कार्तीय गुणनफल, कोई एक समुच्चय मैंने ए ले लिया, उसका जो कार्तीय गुणनफल आया उसके उप समुच्चय में किसी विशेष शर्त पर कोई न कोई एक संबंध होगा। वो किस तरह से शर्तें होंगी मैं भी बताऊंगा। मान लो जैसे समुच्चय 2 ले लिए, मैंने समुच्चय ले लिया ए। यदि समुच्चय 2 हो, यदि समुच्चय ए तथा बी, तो ए गुणे बी के कार्तीय गुणनफल के उप समुच्चय जो होंगे वो कहलाएगा, उसमें जो पद विशेष उपस्थित होंगे वो हम निकालेंगे संबंध। तो संबंध में जैसे मान लो मुझसे ये पूछ दिया गया कि आर एक इस तरह की शर्त है, मैंने 3 शर्तें ले ली। इन तीनों शर्तों में आर ने अलग अलग बातें कही। एक बार ये कहा है x, y x बराबर y। एक बार कहा है x, y x इज ग्रेटर देन y। x, y x इज लेस देन। ये 3 शर्तें मान लो। एक पहली शर्त में हमारा कोई एक फंक्शन a है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए a बराबर मैंने ले लिया 1, 2, 3। तो सबसे पहले हम कार्तीय गुणनफल निकालेंगे। तो a गुणे a गुणे a का मतलब हो गया 1, 2, 3 इंटू 1, 2, 3। तो a गुणे a हमारा आएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2 और 2, 3, फिर आएगा 3, 1, 3, 2 और 3, 3। ये हमारा कार्तीय गुणनफल आ गया। अब हमारी शर्तें कह रही हैं कि संबंध जो है आर वो इस प्रकार है। ये तो एक हमने एग्जाम्पल लेकर आपको बताया कि यदि ए बराबर इस तरह एक कोई सवाल दिया हुआ है, तो सबसे पहले मुझे निकालना है उसका कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल ये हमारे प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ तक आ गए। इतने आने के बाद अब हमारे संबंध में मैंने आपसे कहा था संबंध कोई एक शर्त रहती है। शर्त जैसे हमारे पहले सवाल में रही है x इज इक्वल y, दूसरे सवाल में रही है x इज ग्रेटर देन y, तीसरे में x इज लेस देन y। तो पहले चर्चा करते हैं फर्स्ट पार्ट की। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि x इज इक्वल y, तो मुझको वो फंक्शन देखने हैं जिनमें a गुणे a के अवयव में, अर्थात उनके कार्तीय गुणनफल में वो अवयव कलेक्ट करने हैं जिनमें पहला और दूसरा पद बराबर है। तो देखिए आप यहाँ पर 1, 1, 2, 2 और 3, 3। तो इस तरह ये देखिए आप 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये हमारा a गुणे a का उपसमुच्चय है, क्योंकि ये सारे अवयव हमारे इसमें उपलब्ध है, मौजूद है। हमारी परिभाषा भी कहती है कि कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है, तो इनके कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय ही तो हमारा आया सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है कि x इज ग्रेटर देन y। तो मुझे वो सारे अवयव लिखने हैं a गुणे a में जिनमें x y से बड़ा है, यानी पहला पद दूसरे से बड़ा है। तो देखिए जैसे 2, 1 ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा। 2, 1 हो गया, ये नहीं होगा। 3, 1, 3, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 3, 3 बराबर आ जाएगा। तो इस तरह हमारा निकल आया x इज ग्रेटर देन y। थर्ड कंडीशन कह रही है कि r इस प्रकार है जिसमें x इज लेस देन y। अब मुझे वो कलेक्ट करने हैं जिसमें पहला अवयव दूसरे अवयव से छोटा है। तो छोटे में देख लो 1, 2, 1, 3, 2, 3। देख लीजिए पहला अवयव छोटा है। यहाँ पर देखो 1, 2, 1, 3, 2, 3 और कोई अवयव ऐसा नहीं है जो छोटा हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये हमारा अवयव
किसमें निकला? कार्तिक जब हमारा सिर्फ एक पद दिया, जब एक पद दिया तो हमने उनका कार्तिक गुणनफल निकाला और उसके उप समुच्चय हमारी शर्तों के अनुसार हमने निकाल लिए। अब मान लो किसी सवाल में दो दिए हों, शर्त इस तरह हो, अब शर्त को थोड़ा सा चेंज करेंगे। शर्त में मान लो इस तरह दे दिया हो, एग्जाम्पल में दो अवयव दे दिए, मैंने आपको ये भी बताया कि दो समुच्चय दिए हो तो उनका भी कार्तीय गुणनफल निकालना है। अब इसी सवाल को लेते हुए जैसे मैंने a बराबर 1 2 और b बराबर मान लो 3 4, b बराबर 3 4, तो सबसे पहले मुझे निकालना a गुणे b। a गुणे b देखिए, पहले मैं 1 का करूँगा 1 3 1 4, 2 का किया 2 3 2 4, 3 का किया 3 3 और 3 4, ये मैंने कार्तीय गुणनफल निकाली। अब हमारे शर्त में सवाल में इस तरह कहा होगा कि x, y, अब जो पहली शर्त थी उसमें a ही उपलब्ध था, इसलिए x और y दोनों a पर डिपेंड कर रहे थे। यहाँ पर क्या है कि x इज बिलोंग्स टू a। सबसे पहले आप इस तरह लिख लो कि x बराबर y, और शर्त है हमारी, यहाँ पे सच दैट का चिन्ह लगा दीजिएगा, x, y सच दैट x इज इक्वल y, और x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, ये हमारी शर्त। इसको थोड़ा इधर बढ़ाए दे रहे एग्जाम के लिए, यहाँ लिखे दे रहे। हमारी शर्त क्या कह रही है? x, y सच दैट x बराबर y, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। यहाँ पर कह रही है x, y बिलोंग्स टू x इज ग्रेटर देन y, where x belongs to a, y belongs to b, x, y such that x less than y, where x belongs to a and y belongs to b। अब हमें इस तरह की शर्तें निकालनी है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं पहले हमारा सिर्फ a दिया था, अब हमारे अवयव a और b दिए हुए, जब a b दिए तो मैंने a और b का कार्तीय गुणनफल ज्ञात किया, ये हमारा कार्तीय गुणनफल है। अब मुझे इन शर्तों के अनुसार एक संबंध प्राप्त करना है जो a गुणे b का उपसमुच्चय होगा। तो देखिए सबसे पहले पहला पार्ट हमारा है r इज इक्वल x इज इक्वल y, तो देख लीजिए इसमें कोई बराबर है 3 3, तो ये हमारा आंसर आ गया 3, 3। सेकंड पार्ट कह रहा है x इज ग्रेटर देन y, जिसमें पहला अवयव दूसरे से बड़ा है, इसमें कोई नहीं है। जब कोई नहीं है इसका मतलब रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय को चाहे ऐसे लिख दो या आप केवल फाइल लिखी। थर्ड पार्ट में संबंध इन्होंने कहा x इज लेस देन y, x y से छोटा है, इसका मतलब पहला अवयव दूसरे से छोटा, 1 3 1 4 2 3 2 4 और 3 4। इस प्रकार मैंने यह शर्त निकाल ली। अब कोई भी सवाल किसी भी भिन्न भिन्न परिस्थितियों, सपोज करो इस तरह एक और दे दिया हो, इसी में चौथा पार्ट और दे दिया हो, वो भी आप अभी समझ लें। मतलब चौथा पार्ट इस तरह दे दिया, r इज इक्वल x, y सच दैट 2x माइनस y इज इक्वल 0, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। यही किस तरह मैंने इसलिए दे दिया कि ये भी आप समझ लें। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2x माइनस y इज इक्वल 0, इसका मतलब ये हो गया फाइनली कि 2x माइनस y इज इक्वल 0, तो यहाँ से 2x बराबर y है। इसका मतलब पहले अवयव में यदि हम 2 का गुणा करें मुझे दूसरा प्राप्त हो जाए, तो यहाँ से आपका संबंध निकल के आएगा। वो पद देखिए, जैसे मैं इसमें गुणा करूँ 2 का, तो 2 का गुणा किया यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ मैंने 2 का गुणा किया तो 4 4, 3 नहीं बराबर है, यहाँ 2 का गुणा किया 2 दूनी 4 और यहाँ 4 है, तो ये आपका हो गया 2, 4। और देख लीजिए इसमें किया तो 6 हो जाए, इसमें 6 हो जाए, बराबर नहीं है। मुझसे ये कहा गया 2x माइनस y इक्वल 0, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, तो 2x माइनस y इज इक्वल 0, तो आपका आंसर आ गया 2, 4। तो इस तरह के सवाल जो भी आते हैं वो आप आसानी से कर सकते हो। अब इसके आगे हम सीखेंगे कुछ इनको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हमारा संबंध हो गया, इतना आप जान गए। अब इसी को आगे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप और कायदे समझिए, और ये मेरा भरोसा है कि आपको
एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाए। अब कोई भी संबंध है वो आपसे किस प्रकार से पूछा जा सकता है, संबंध कि किस प्रकार हम संबंध को लिख सकते हैं। तो संबंध लिखने की आपकी जो विधियां हैं वो आपकी अलग अलग हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। पहली विधि है रोस्टर विधि। रोस्टर विधि दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि, और तीसरी विधि है वेन आरेख विधि। और देखिए आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम सिर्फ आरेख विधि भी कहते हैं। तो देखिए तीनों को हम आपको समझाते हैं। जैसे मैंने कोई एक संबंध इस तरह मान लो है R = 1 1 2 4 3, मैंने इस तरह मान लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया। अब यहाँ पर हमको यह जो संबंध है वो 3 विधियों से दिखाना है। तो आप इस बात को किस तरह दिखा सकते हैं वो समझिए। कोई एक संबंध जिस तरह हमने अभी पहले मैंने निकालना सीखा था उनको प्रकार, पहली रोस्टर विधि। इसी सवाल को अगर हम रोस्टर विधि में लिखें तो R = x, y सच है। अब इनमें आपस में हम संबंध देख लेंगे, इनमें आपस में हम संबंध देख लेंगे कि क्या संबंध है। अब जैसे यहाँ मैं 1 2 बोला तो 1 1 लिख दिया, एक जैसे आपस में कोई एक इस तरह का संबंध दिया होगा। जैसे यहाँ पर देख लें, यह इसका दूना, यह इसका दूना, यह इसका दूना। इसका मतलब पहले में यदि हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो दूसरा प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आपका हो गया 2x = y। शर्त रहेगी x belongs to A and y belongs to B। क्योंकि जब भी आपको कोई संबंध प्राप्त हुआ होगा तो उसमें 2 अवयव रहे होंगे, तो उनको मुझे लिखना, ये मानते हुए कि हमारा अवयव A और B रहा होगा, तो x belongs to A, y belongs to B। यह विधि होगी पहली, जिसको हम कहते हैं रोस्टर विधि। तो सोचिए, यह विधि होगी आपकी समुच्चय निर्माण विधि।